हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही स्टाइलिश काफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस कुर्ती के लिए मेन फैब्रिक 2.5 मीटर है और लाइनिंग का फैब्रिक 1.5 मीटर है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बताती हूँ कि हमने कपड़े को फोल्ड कैसे लगाना है। अगर आप इस कुर्ती के लिए बड़े पन्ने का कपड़ा यूज़ करते हैं, यानी कि जो 56 इंच की चौड़ाई का कपड़ा आता है, तो उसको हम सिंपली एक बार लंबाई में और फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करके कट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है उसकी चौड़ाई 44 इंच की है। इसके लिए कपड़े को हम लंबाई में फैला लेंगे और इसको इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड लगाने के बाद बंद वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। मैंने काफ्तान की टोटल लंबाई 40 इंच की रखी है। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फोल्ड लगाने के बाद यहाँ काफ्तान की चौड़ाई 25 इंच की है। अब इसके बाद लाइनिंग के कपड़े को भी इसके ऊपर हम फोल्ड कर रखेंगे। लाइनिंग के कपड़े को सबसे पहले हम लंबाई में से फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसको चौड़ाई में से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड लगाने के बाद लाइनिंग के कपड़े की लंबाई 31 इंचेस की है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 19 इंचेस की है। अब कपड़े पर हम मार्किंग्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ गले की चौड़ाई का निशान मैंने 3 इंचेस पर लगाया है। बैक नेक की लंबाई यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की रखी है और फ्रंट नेक की लंबाई यहाँ पर मैंने 7 इंच की रखी है। दोनों नेक की मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड शेप रखी है। अब इसके बाद हम शोल्डर विड्थ मार्क करेंगे। तो तीरे का निशान यहाँ पर मैंने 7 इंच पर लगाया है। अब यहाँ से 7.5 इंच नीचे की तरफ हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आप सिंपल कुर्ती में जितना भी आर्म होल रखते हो उससे 1 इंच ज़्यादा आर्म होल रखेंगे हम काफ्तान कुर्ती के लिए। अब इस निशान को स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से बैक आर्म होल की मार्किंग कर देंगे और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद जितना भी आपका बस्ट राउंड है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद आधा इंच लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लें। बाहर की तरफ हम 1 इंच का सीमिंग अलाउंस रखेंगे। अब यहाँ से 7.5 इंच नीचे की तरफ हम कमर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका कमर का नाप है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लें। अब शेप पट्टी की हेल्प से इन निशानों को हम मिला देंगे। इसके बाद कमर वाले निशान को हम कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से। अब लगाए हुए निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर कटिंग करेंगे। लाइनिंग पे जो हमने बैक नेक और बैक आर्म होल की मार्किंग की है, सबसे पहले हम वहाँ से कपड़े को कट करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ कॉर्नर पर मैंने 3 इंच पर गोलाई डाल दी है इस तरीके से। यहाँ से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे ताकि इसके कोने ना निकलें। इसके बाद लाइनिंग के कपड़े को इस तरीके से उठाते हुए जो फिटिंग की मार्किंग है उसको हम मेन फैब्रिक पर भी कर लेंगे। अब काफ्तान की सेंटर में से लंबाई मैंने 34 इंचेस की रखी है। अब शेप पट्टी की हेल्प से इस निशान को हम कॉर्नर से मिला देंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ हम स्लीव के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ सेंटर में से हम 16 इंच तक निशान लगा लेंगे। 16 इंच तक हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद की स्लीव्स ओपन रहेंगी। मेन फैब्रिक पर मार्किंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और इसके बाद जो हम नीचे की तरफ इसकी मार्किंग की है वहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है उसमें से बैक पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे और हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग सिर्फ हमारी लाइनिंग पर ही होगी। मेन फैब्रिक पर फिटिंग के निशान लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि निशान हमने कपड़े की सीधी साइड पर लगाने हैं। अब यहाँ कमर वाले निशान को हम नीचे कोने तक नहीं मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ कोने से 10 इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्क किया है। कमर वाले निशान को हम यहाँ तक मिलाएंगे। कटिंग करने के बाद काफ्तान कुर्ती इस तरीके से नज़र आएगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले जो हमने लाइनिंग कट की है उसके हम शोल्डर अटैच कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के। शोल्डर अटैच करने के बाद हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ओरेप पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ आर्म होल को सिंपली इस तरीके से डबल फोल्ड कर स्टिच लगा लिया है ऊपर से। स्टिच लगाते टाइम जो शोल्डर का मार्जिन है इसको हम बैक नेक की तरफ रखेंगे। इस तरीके से हम दोनों आर्म होल की फिनिशिंग कर लेंगे। आर्म होल की फिनिशिंग करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे लाइनिंग के फैब्रिक पर। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसके घेरे को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर स्टिच लगा लेंगे।
लाइनिंग स्टिच करने के बाद अब जो मेन फैब्रिक है उसके शोल्डर अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर पर्ल स्टिच किए हैं इसकी स्लीव्स में। अगर आप पर्ल स्टिच नहीं करना चाहते हैं तो जो हमने 16 इंच पर मार्क लगाया था यहाँ तक आप स्टिच लगाएंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 इंच तक शोल्डर को स्टिच किया है और इसके बाद स्लीव का जो फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे जैसे हम कुर्ती के चाक फोल्ड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही नए डिज़ाइन की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल फैब स्टिच को सब्सक्राइब कर दें। आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर काफ्तान की कटिंग और स्टिचिंग में कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्लीव्स के मार्जिन को फोल्ड करने के बाद अब जो फिटिंग के साइड पर कपड़ा रहेगा वहाँ पर मैंने इस तरीके से ये समोसा लेस अटैच की है। चारों तरफ हम ये लेस इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर जो मैंने कपड़ा यूज़ किया है उसकी फ्रंट और बैक साइड ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप कोई ऐसा कपड़ा यूज़ करते हैं जिसकी फ्रंट और बैक साइड अलग हो तो उसके लिए आप पट्टी यूज़ करें फिनिशिंग के लिए। फ्रंट और बैक पार्ट के घेरे के लिए मैंने इस तरीके से पॉम पॉम लेस यूज़ की है। अगर हम काफ्तान के हर साइड पर हैवी लेस यूज़ करेंगे तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और समर्स में इतने हैवी कपड़े कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो आप भी प्रेफर करें साइड पर लाइट वेटेड लेस ही यूज़ करें। इसके बाद लाइनिंग के फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। उसके लिए मेन फैब्रिक को और लाइनिंग के फैब्रिक को हम रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। इसके बाद फ्रंट नेक को मैच करते हुए लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से हम अंदर की तरफ रखेंगे और पूरी नेकलाइन के साथ साथ हम पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद पिन्स को निकालते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। आप भी नेकलाइन पर स्टिच लगाने से पहले पिन्स लगा लें ताकि इसमें कोई चुन्नटे ना आए। पूरी नेकलाइन में स्टिच लगाने के बाद आप चाहें तो जो अंदर की तरफ मार्जिन है इस पे हल्के हल्के कट्स लगा सकते हैं। मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा फ्लोई था, इसीलिए मैंने बिना कट्स लगाए ही ऊपर से टॉप स्टिच लगा दिया है। इसके बाद काफ्तान पर जो हमने फिटिंग की मार्किंग की थी उस पर हम स्टिच लगा देंगे। इस काफ्तान की नेकलाइन के लिए मैंने रेडीमेड पैच यूज़ किया है। इसको भी हम इस तरीके से रखते हुए मशीन से स्टिच लगा लेंगे। काफ्तान पर फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि इसमें लाइनिंग का फैब्रिक स्टिच ना हो साथ में। अब आप चाहें तो इसको नीचे जो हमने 10 इंच तक निशान लगाया था वहाँ तक स्टिच कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर 4 इंच पहले ही रोक दिया था ताकि साइड से ये ओपन रहे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब नेकलाइन पर मैंने पैच को अटैच कर लिया है। नेकलाइन पर पैच अटैच करने के बाद अब देखिए यहाँ स्लीव्स पर मैंने सुई और धागे से पर्ल स्टिच कर लिए हैं। स्लीव्स पर हमने जो 16 इंच पर मार्क लगाया था वहाँ तक मैंने पर्ल स्टिच किए हैं। इसी के साथ हमारे काफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा आया था, तो आप भी इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।